दोस्तों, तीनों किसान कानूनों के वापस होने के बाद किसान भाइयों का अब अगला टारगेट है एमएसपी पर गारंटी बने। अब मेन स्ट्रीम मीडिया ये फेक न्यूज़ फैला रहा है कि किसान मांग पे मांग करती चली जा रही है। पहले कानूनों को हटाने की बात की, फिर अब नया एमएसपी का कानून पर मांग रही है। तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। किसान भाई पहले दिन से ही सरकार के साथ की गई पहली मीटिंग से ही ये मांग कर रही है कि भाई तीनों कानूनों को हटा दिया जाए और साथ में एमएसपी पर भी गारंटी बने। अब क्योंकि देखिए, आप 1 साल तक वो बैठे रहे सड़कों पे, 700 तक किसान शहीद हो गए। अब ये तीनों कानून तो पहले से नहीं थे, उन पे ज़बरदस्ती थोपे गए थे। तो 1 साल का उनका स्ट्रगल उन्हें फ़ायदा क्या देगा? तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बने, जो कि मोदी जी की भी इच्छा थी कि एमएसपी को शक्तिशाली बना दिया जाए 2014 से पहले। अब मीडिया सरकार के फेवर में ये न्यूज़ फैलाने लगा है कि अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी बनाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब इन मीडिया के एंकर्स को करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट्स देती है सरकारें, तब अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर देश के किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बना दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अर्थव्यवस्था को। दोस्तों, वैसे इन सभी चीज़ों के बीच अगर 5 राज्यों के चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर वो किसान भाइयों से ये वादा कर दे कि अगर 2024 में उनकी सरकार बनी केंद्र में तो वो किसानों के लिए एमएसपी पर भी कानून बनाएंगे, तो इसका फ़ायदा उन्हें फ़िलहाल 2022 में विधानसभा के चुनावों में भी होगा। तो ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो आरोप लगाएगी कांग्रेस को कि अगर भाई इन्हें एमएसपी पर कानून बनाना ही होता तो 70 साल से क्यों नहीं बनाया। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है जनता एक बार फिर से मुड़ सकती है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है बीजेपी को कि किस तरह से 1 साल सताया उन्हें तीनों कानून लाके। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो कम से कम ऐसे 3 कानून उन पर नहीं थोपी थी। तो ये तो इम्प्रेशन अच्छा है कांग्रेस के लिए किसानों के पास। तो मुझे लगता है इसका पूरा फ़ायदा उठा सकती है कांग्रेस अगर चाहे तो, क्योंकि बाकी दूसरी पार्टीज के पास ये मौका नहीं है। क्योंकि फिलहाल केंद्र में सरकार बनाने के लायक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही है। अखिलेश यादव आकर ये नहीं कह सकते कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे 2024 में, क्योंकि उनके पास केंद्र सरकार बनाने जितने चांसेस नहीं है फिलहाल। अरविंद केजरीवाल को भी शायद कुछ टाइम लग सकता है आगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर केंद्र में बना सकती है शायद सरकार 2024 में। तो उनके पास ही ये मौका है कि वो किसानों को ये बड़ा ऑफर दे के एमएसपी पर कानून बनाने का वादा करके काफ़ी हद तक इन 5 राज्यों के चुनावों को पलट सकती है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तो एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो अपनी मीडिया के ज़रिए ये बता रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनाने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था को। तो फिलहाल वो तो एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। बस अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी एमएसपी पे कानून बनाने का वादा करती है या फिर किसान भाई भारतीय जनता पार्टी पर ही प्रेशर डाल के उनसे ही एमएसपी पे कानून बनानेंगे। क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तीनों कानून किसान भाई वापस करवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी स्ट्रांग सरकार से। तो हो सकता है किसान भाई ये भी करके दिखा दें। थैंक यू सो मच गाइस।